हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रोन मास्टरबेशन के बारे में सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने इसे एक्सपीरियंस भी किया होगा और बहुत सारे लोग होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते। तो जो इसके बारे में नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये एक मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन की ही प्रक्रिया है, जिसमें कि हम अपने हैंड का यूज़ नहीं करते हैं और बेड में उल्टा लेट के अपने पेनिस को या तो बेड से या पिलो से या किसी हार्ड मैट्रेस से रगड़ते हैं और इससे जो सेंसेशन डेवलप होता है उसी से हम प्लेजर फील करते हैं और इसी को एंजॉय करते हैं। इसी प्रोसेस को हम प्रोन मास्टरबेशन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि प्रोन मास्टरबेशन की हैबिट हम में डेवलप कैसे हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि मोर देन 90% लोगों में ये हैबिट अपने आप ही डेवलप हो जाती है। कभी ये बचपन में किसी हैबिट के कारण डेवलप हो जाती है, कभी ज़्यादा अकेलापन में रहने के कारण डेवलप हो जाती है और कभी पॉर्न ज़्यादा देखने की वजह से डेवलप हो जाती है और कभी कभी तो क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा के कारण डेवलप हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आता है जब बॉडी और ब्रेन इस पैटर्न को अपनी एक आदत बना लेता है, फिर हैंड से मास्टरबेशन पसंद नहीं आता या फिर नॉर्मल सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होती। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली अगर आप प्रोन मास्टरबेशन करते हो और आपको नॉर्मल मास्टरबेशन करने की इच्छा नहीं होती या फिर आप नॉर्मल सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रकाश। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में प्रोन मास्टरबेशन डेवलप होने के मेनली 5 कारण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण और जो सबसे मेजर कारण है वो है कि ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है, स्पेशली टीन एज में या यंग एडल्ट में। जब बॉडी में हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, जब उनका बॉडी विकसित होता रहता है, तो उस टाइम पे जब भी उनके पेनिस से कोई भी चीज़ रब होता है तो उन्हें एक सेंसेशन फील होता है और जब वो इस सेंसेशन को फील करते हैं और इसे इंजॉय करने लगते हैं तो इसे ही बार बार वो रिपीट करने लगते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के ये एक हैबिट में डेवलप हो जाती है। इस कारण से ये हैबिट किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही किसी इंसान के अंदर डेवलप हो जाती है। कुछ लोग समय रहते इसे कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोग इसके लूप में फंसते चले जाते हैं, वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। दूसरा कारण, चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी। बचपन में हर चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तो इस कारण से चाइल्डहुड में सेक्स को भी जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। नई नई चीज़ों को ट्राई करने का मन होता है। बच्चे अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ऑपोजिट सेक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन्हें सेक्स से रिलेटेड चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं। तो इसी क्यूरियोसिटी की वजह से जब उनका पेनिस किसी हार्ड सरफेस से रब होता है और उन्हें इसका सेंसेशन आता है तो वो इस प्लेजर को एंजॉय करने लगते हैं और यहीं से शुरुआत होती है प्रोन मास्टरबेशन की। तीसरा कारण, लॉनलीनेस और इमोशनल एस्केप। अगर कोई पर्सन बिल्कुल अकेला रहता है, उसका सोशल कनेक्शन अच्छा नहीं है, वो बाकी लोगों से कटा कटा रहता है, तो उसका ब्रेन एक एस्केप मैकेनिज्म ढूंढता है, उसका ब्रेन कंफर्ट ढूंढता है और वो इंस्टेंट डोपामिन चाहता है। और इस कारण से अगर वो प्रोन मास्टरबेशन कर रहा होता है तो धीरे धीरे वो इसका एडिक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से जब भी वो स्ट्रेस में होता है, जब भी वो अकेला होता है, तो वो इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करता रहता है। चौथा कारण, पॉर्न का एडिक्शन। अभी के समय में पॉर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ा कारण है प्रोन मास्टरबेशन का। अक्सर वैसे स्टूडेंट जो बाहर रहते हैं, जो अकेले रूम लेके पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो स्टार्टिंग में फ़न के लिए आफ्टर स्टडी बेड में उल्टा लेट के फ़ोन में पॉर्न देख रहे होते हैं। क्योंकि पॉर्न देखने के समय वो बेड में उल्टा लेटे होते हैं तो उनके बॉडी का सारा प्रेशर पेनिस पे होता है और जब उन्हें अपने पेनिस पे सेंसेशन फील होता है तो वो इस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है क्योंकि ब्रेन को डबल स्टिमुलेशन मिल रहा होता है। पॉर्न से भी ब्रेन को स्टिमुलेशन मिल रहा है और प्रोन मास्टरबेशन से भी स्टिमुलेशन मिल रहा है। इतना स्टिमुलेशन नॉर्मल सेक्स में कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो वैसे पर्सन जो लंबे समय से पॉर्न के साथ प्रोन मास्टरबेशन कर रहे हैं, उन्हें नॉर्मल सेक्स में आगे चल के दिक्कत आएगी, इस बात की 100% गारंटी है। और इसमें सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है कम उम्र के लड़कों को, क्योंकि अगर आप इतने कम उम्र में पॉर्न और प्रोन मास्टरबेशन दोनों एक साथ कर रहे हैं तो आपको ब्रेन को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन की आदत पड़ जाती है, जो कि आगे चल के बहुत ही खतरनाक साबित होता है। प्रोन मास्टरबेशन का 5वां कारण, ईजी एक्सेसिबिलिटी एंड प्राइवेसी। और यही चीज़ इसे बहुत ज़्यादा एडिक्टिव बनाती है क्योंकि इसे करना बहुत ही आसान है। आप सिंपली अपने बेड में उल्टा लेट जाते हो अपने कंफर्टेबल पोजीशन में और प्रोन मास्टरबेशन करना चालू कर देते हो। आप इसे कभी भी कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी का ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं होती, आपको अलग से मूड बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पार्टनर को खुश करने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी के कंफर्ट का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप जब चाहे तब इसे कर सकते हो। तो इसके कारण से जब भी आप फ्रस्ट्रेट होते हो, जब भी आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन आता है,
तो आप फटाफट प्रोन मास्टरबेशन स्टार्ट कर देते हो। दोस्तों यही 5 मेन कारण है प्रोन मास्टरबेशन को स्टार्ट करने की। अगर आप भी प्रोन मास्टरबेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से इसके बारे में नॉलेज नहीं था तो आपने इसे किया, तो कोई क्राइम नहीं किया। बट हाँ, अब आप इसके बारे में जान चुके हो कि इसको करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है, और इस चीज़ को जानने के बाद भी अगर आप इसे कर रहे हो तो गलती आपकी है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप प्रोन मास्टरबेशन को बंद कीजिए। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।